शारीरिक सुख पाने के लिए इंसान अपना जान तक गंवा बैठते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज का सच्ची कहानी है, बिहार राज्य की है। बिहार राज्य में दरभंगा डिस्ट्रिक्ट की है। उसी जिला में एक छोटी सी गांव बेहड़ा बेहड़ा गांव। उसी बेहड़ा गांव में एक परिवार रहा करता था। उसमें से एक लड़का का नाम है उसी में से एक लड़का का नाम है दीनदयाल। दीनदयाल अपना माँ बाप के साथ, अपना परिवार के साथ उसी गांव में रहा करता था। परिवार में उसकी मम्मी और पापा हुआ करते थे। दीनदयाल कक्षा 7वीं में पढ़ता था। जब दीनदयाल स्कूल जाने के लिए इनकार करता था तो पापा और मम्मी उसको बोलते थे, दीनदयाल को, कि बेटे अगर नहीं पढ़ना है तो तुम हमारे साथ खेती किसानी करो। फिर दीनदयाल भी पढ़ाई छोड़ के 7वीं क्लास तक की पढ़ाई किया। पढ़ाई छोड़ के माँ बाप के साथ खेती किसानी करने लग गया। दिन बीतते गया। फिर जब दीनदयाल का 20-22 साल होने लगा, फिर माँ और बाप बोले कि बेटे अब तुम्हारा शादी कर लेंगे, शादी करा देते हैं। फिर लड़की ढूंढने गया माँ और बाप। कोई यार दोस्त रिश्तेदार को बताया कि हमारा लड़का अब बड़ा हो गया, उसके लिए कहीं लड़की ढूंढो। फिर दीनदयाल का रिश्ता किसी बगल वाले गांव में रिश्ता पक्का हो गया। तो धूमधाम से शादी हो गया उसकी। वो जिस लड़की के साथ शादी हुई है वो लड़की का नाम थी सुनीता। जैसे शादी हुआ, शादी होने के 3-4 महीने बाद ये दीनदयाल मन में सोचा, यार हमारा शादी में इतना सारा कर्ज हो गया, अब चुकाएं तो कैसे चुकाएं। फिर उसके दिमाग में एक प्लान आया कि क्यों ना मैं परदेश जाके कमाने ना लग जाऊं। फिर ऐसे ही दिल्ली शहर आ गया। दिल्ली आने के बाद किसी प्राइवेट कंपनी में काम करने लग गया। 2-4 महीने काम करके अच्छा खासा पैसे भेजता रहा अपना घरवाली को और पापा को, मम्मी को। सब हंसी खुशी बड़ी प्यार से रहते थे। फिर दीनदयाल ऐसे ही मतलब वो आया जाया करता था घर। हुआ एक बार ऐसे ही घर गया हुआ था। घर से आते वक्त उसकी रास्ता में एक्सीडेंट हो गया। उसका शादी को 6-7 साल हो चुका था कि जो दीनदयाल है और उसकी घरवाली सुनीता, उनका कोई बच्चा पैदा नहीं हुए थे। फिर जैसे उसकी घरवाली को और मामा पापा और मम्मी को पता चला, फिर आके उसका सबको ले गया। ले जाने के बाद अपना गांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया। जब उसकी सारा क्रियाक्रम खत्म होने के बाद अब लड़की सच में पड़ गई, अब जाऊं तो कहाँ जाऊं। घर जाऊंगा तो मैं तो अब विधवा हो चुकी हूँ, मेरा शादी हो ही नहीं सकता। फिर क्या हुआ, उसी घर में रहने लगा सास ससुर के साथ। दिन बीतते गया। पापा मम्मी उसकी सास ससुर दिन मजदूरी करने जाते हैं, कभी अपना घर में काम करते हैं, खेती किसानी आदमी है। फिर उसी गांव की है एक मोहम्मद शहनवाज नाम करके एक लड़का, मुसलमान लड़का है। मोहम्मद शहनवाज नाम करके एक लड़का है। सुनीता से लाइन लगाने लग गया, लाइन मारने लग गया। मतलब उसको अकेले देखता था घर में आके उससे पूछते थे, भाभी जी आज कैसे उदास लग रहे हो। फिर सुनीता उससे ज़्यादा बात भी नहीं करती थी, क्योंकि उसको पता है कि अभी मेरे घर वाला मरे हुए 5-6 महीने हुआ है। फिर ऐसे दिन तक भी जो चीज़ चाहिए था वो तो उसको मिल नहीं रहा है। फिर धीरे धीरे करके दोनों का आपसी मतलब आपस में बातचीत होने लग गया। फिर धीरे धीरे करके जैसा दोनों आपसी के करीबी आ गए, फिर प्यार धीरे धीरे प्यार होने लग गया दोनों को आपस में
मतलब संबंध बनाने लग गए दोनों। फिर सुनीता ने उसको चुस्का लग गया। जैसे उसकी मामा, जैसे उसकी सास ससुर काम करने चले जाते थे, सुनीता ने उसको मोहम्मद शहनवाज को फ़ोन करके बुला लेती थी, कहता है कि आ जाओ, मेरे घर में कोई नहीं है। फिर से मोहम्मद शहनवाज सुनीता के घर में आराम से आ जाता था। ऐसे करते करते डेली जब मर्जी हुआ तब अपना संबंध बनाने लगे। फिर क्या हुआ, कुछ दिन के बाद मोहम्मद शहनवाज का घर परिवार मोहम्मद की शादी के लिए प्रस्ताव उठाया। तो उसकी पापा मम्मी मामा सब लड़की देखने गया। फिर एक दो दिन के बाद मोहम्मद शहनवाज को भी ले गया लड़की देखने के लिए। जैसे लड़की देखने गया तो मोहम्मद ने लड़की का नंबर लेके आया, तो आपस में दोनों बात करने लगा। फिर धीरे धीरे करके मोहम्मद शहनवाज सुनीता से धीरे धीरे हटने लगा, मतलब उससे बातचीत करना बंद कर दिया। सुनीता चिंता में पड़ गई। सुनीता मन में सोची कि यार ये क्या हो गया इसको। पहले तो रोज बात करती था, रोज आता था मेरे पास, और इसको क्या हो गया। फिर क्योंकि मोहम्मद शहनवाज को पता था कि ये तो हिंदू है और हम हैं मुसलमान, अगर मैं इससे शादी कर लूँ फिर हमारा घर परिवार रिश्तेदार मेरे को क्या बोलेंगे। इसी के चलते फिर धीरे धीरे करके उससे दूरी बनाने लग गया। फिर सुनीता ने फ़ोन तो किया, सुनीता फ़ोन करते रहा। मोहम्मद शहनवाज ऐसे बहाना मार देता था कि मैं आज कहीं बिजी हूँ, कहीं काम पे हूँ, कहीं कुछ कर रहा हूँ, ऐसे करते करते टल देता था। फिर क्या हुआ, मोहम्मद शहनवाज ने प्लान बनाया, कह रहा अगर मेरे घर परिवार और मेरे रिश्तेदार और गांव वाला आदमी को पता चल जाएगा कि मेरे सुनीता से संपर्क है, फिर तो मेरा रिश्ता भी टूट जाएगा, शादी नहीं हो सकता। उससे अच्छा तो इसको एक प्लान बना के इसको रास्ता से हटा देना है। फिर क्या हुआ, एक दिन रात को मोहम्मद शहनवाज ने प्लान बनाया, अपने साथ रस्सी भी लेके गया हुआ था। सुनीता को फ़ोन करके बोला कि तुम एक काम करो, आम का बगीचा की तरफ रात को 8-9 बजे आ जाओ। फिर सुनीता ने जैसे अपना सास ससुर को खाना वाना खिलाया, खाने के बाद सास ससुर अपना घर में चले गए। ये मौका ढूंढ ही रहा था कि कब मेरा सास ससुर सो जाए। जैसे सास ससुर सो गया, सुनीता धीरे धीरे करके आम के बगीचे की तरफ चला गया। फिर धीरे धीरे करके सुनीता आम के बगीचे की तरफ चला गया। वहाँ पे पहले आके मोहम्मद शहनवाज आया हुआ था। फिर दोनों आपस में बातचीत करके, क्योंकि सुनीता को चुस्का लगा हुआ था, उसको ये तो सुनीता को पता नहीं था कि मेरे साथ आज क्या होने वाला है। सुनीता को चाहिए था संबंध, लेकिन मोहम्मद शहनवाज और दूसरा प्लान में आया हुआ है। फिर जैसे बात करते 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 शहनवाज ने किया, जो रस्सी लिया हुआ था गला में, रस्सी से बांध दिया, जोर से जकड़ लिया। जब तक उसकी सांस चला नहीं गया, मतलब जब तक नहीं मरा तब तक रस्सी से उसको जकड़ कर रख लिया। और जैसे मर गया सुनीता, फिर क्या उसको झाड़ी में फेंक दिया। झाड़ी में फेंकने के बाद मोहम्मद वहाँ से फरार हो गया। जैसे सुबह हुआ, सुबह होने के बाद उसी गांव के एक आदमी किसी काम के वास्ते उधर आम के बगीचा की तरफ गया हुआ था। देखा तो ये तो सुनीता की शव है। फिर गांव में हो हल्ला हो गया, जाके उसने बता दिया गांव वाला को कि ऐसे ऐसे घटना घट गया। पर सबसे पहले उसकी सास ससुर को बताया गया है। सास ससुर बोले कि हमें तो पता ही नहीं, हम तो सोए हुए थे। फिर सारे इकट्ठा हो गया गाँव वाला। फिर उसी में से एक आदमी पुलिस वाला को इन्फॉर्मेशन कर दिया। पुलिस वाला आके सबको पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया गया। फिर पुलिस वाला गाँव वाला से पूछा, सास ससुर से पूछा कि क्या हुआ, कैसे मरा। पर थोड़ी बहुत तो शक था अगल बगल गाँव के। फिर उसी में से एक आदमी बताया कि
फलाना लड़का के साथ इसके साथ मतलब सुनीता के साथ बातचीत होता था। फिर पुलिस वाला जाके मोहम्मद शहनवाज को पूछताछ किया। फिर मोबाइल कॉल डिटेल से भी पता चला कि ये दोनों का बातचीत मतलब 24 घंटे अंदर अंदर में ही हुई है। दोनों का कॉल डिटेल मिलाने के बाद मोहम्मद शहनवाज को जेल भेज दिया। ये घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य कोई किसी को परेशान नहीं करना, आप लोगों को सिर्फ जागरूक करना है। नमस्कार।